हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ से स्पीक थर्डल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में हम प्रेडिक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और भी लोग तक शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक भी आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ पहले टेलीग्राम चैनल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे कि आप कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि आपका स्किल टेस्ट कैसा रहा वो मुझे ज़रूर बताना, और अपने जो मार्क्स है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली आपके मार्क्स इस बार कैसे बने थे और आपका जो स्किल टेस्ट है वो किस तरीके का रहा है ओवरऑल। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं कट ऑफ प्रोडिक्शन कर रहा हूँ तो कुछ तो बेस होगा उस कट ऑफ का। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होंगे वो न्यू होंगे, जो अभी तक इस चैनल को नहीं जानते होंगे। तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम गौरव है और मैं 2022 बैच से सिलेक्टेड हूँ। मैं डीओपीटी में वर्किंग हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 2.5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। सो इट इज़ इनफ कि मैं आपको बता सकूँ कि आपको क्या करना है, क्या कट ऑफ रह सकती है, और मैं कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ। ठीक है। सो अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, आते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है। तो ये है 2024 का डेटा कि 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी और कितना क्या बोलते हैं कट ऑफ गया था। तो आपको अगर पता हो तो लास्ट ईयर सबसे हाई कट ऑफ गई है टिल नाउ। ठीक है। अगर आप में से किसी को पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो लास्ट ईयर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है। ठीक है। टिल नाउ कैसे? क्योंकि इतना कट ऑफ हमने आज तक देखने को नहीं मिला था। ठीक है। तो ये वैकेंसी थी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं ग्रेड सी में कितनी कितनी वैकेंसी थी। इन टोटल 215 थी, और ग्रेड डी में 1908 वैकेंसी थी। ठीक है। सो ये थी, और ये आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ है। तो अगर आप देखोगे कि ग्रेड सी की सबसे मिनिमम कट ऑफ फॉर यूआर कैटेगरी वो गई है 167। अब आप यहीं से एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना हाई कट ऑफ गया है और कितना भी आप मैनेज करोगे उन सारी चीज़ों को करने के लिए, कि अगर आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपको 170 प्लस एम करना पड़ेगा। और 170 पे भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपको ग्रेड सी में जो आप चाहते हो वो मिलेगा या नहीं। ये थी 2024 की कंडीशन। बट ऑब्वियस है कि लास्ट ईयर से कंडीशन बदली है। क्यों बदली है? तो पहली बात तो ये है कि वेंडर का चेंज हुआ था, तो बहुत सारे जो पेपर थे उसमें क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे। एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो पाया, लोगों को लगा कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से जो बच्चों के मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं बने जितने 24 में बने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नया वेंडर था, तो नए वेंडर के साथ काफ़ी अलग चीज़ें भी और एक्सपीरियंसेस भी हमारे थे। ठीक है। तो ये 2024 का आपने डेटा देख लिया, और ये 2024 की ग्रेड डी की कट ऑफ है। तो अगर आप चेक करोगे यूआर की, थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा ही छोटा हो गया तो मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ। यूआर की 154.49 है। ठीक है। देन अगर हम बात करें ओबीसी की, वो है 152.86। ठीक है। देन अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो वो है हमारी 152.12। ठीक है। और अगर हम एससी की बात करेंगे तो वो है 148। और अगर हम एसटी की बात करें तो वो है 121। और अगर हम ओ एच की बात करें तो वो 100 है, और एच एच की है 60, और वी एच की 80, और अदर पी डब्ल्यू डीज की है 97। ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रेड डी की कट ऑफ, जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ मानी जाती है। तो आप देखो 154 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है लास्ट सिलेक्शन। ठीक है। ये सारी बात हो गई 24। अगर हम 23 के डेटा पे जाए तो 23 में 81 वैकेंसीज थी। एससी की, सॉरी एसटी की जो वैकेंसी थी वो निल गई थी, क्योंकि किसी का ही सिलेक्शन नहीं हुआ था। पता नहीं ये रीज़न क्या था, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चे ने क्वालीफाई ना किया हो स्किल टेस्ट। बट ठीक है, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, काफ़ी पुराना डेटा है 2023 का। तो और डी में इतनी इतनी वैकेंसी थी, आप देख सकते हो 1145 वैकेंसी थी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी कट ऑफ के रिगार्ड। तो ग्रेड सी की कट ऑफ देख रहे हो आप, 152 थी। 23 की बात कर रहा हूँ मैं। एससी की कट ऑफ 142 थी। और ओबीसी की कट ऑफ आप देखोगे अगर, तो वो थी आपकी 154। एसटी में कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ था। और ईडब्ल्यूएस और ओएच का आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा इसलिए गई थी क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन जिन बच्चों के पास था उनमें से बच्चों के नंबर इससे ऊपर थे। ठीक है। इस वजह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा गई है। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो 144 यूआर की, ओबीसी की 143, एससी की 136, एसटी की 116, ईडब्ल्यूएस की 144, ईएसएम की 53, ओएच की 103, एचएच की 55.24, और वीएच की 107, और पीडब्ल्यूडी की 75। तो आप एक रफ आइडिया अगर देखोगे तो
तो आप अच्छे से देख पाओगे कि ग्रेड सी और डी में क्या-क्या डिफरेंस था। 24 में वैकेंसी काफ़ी हाई रही, आप क्लियरली विजिबल है ये चीज़ें। और ग्रेड सी की कट ऑफ जो थी कहीं न कहीं 24 में लोवेस्ट थी, वो इन कंपैरिज़न टू 2024। अब हम बात करते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन की, तो देखो ये है मेरा प्रेडिक्शन कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। देखो कोई भी एग्ज़ैक्टली तो बता नहीं सकता कि किसका सिलेक्शन होगा, क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा किसके पास है? सिर्फ़ एसएससी के पास, ठीक है? तो अगर एसएससी के पास डेटा है तो एसएससी अच्छे से बता सकती है कि रिज़ल्ट पे क्या कट ऑफ रहेगी। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि अब भाई मेरा मानना तो है कि अब बार-बार कट ऑफ देखना बंद करो। अब मैं क्यों बोलूँगा ये चीज़? ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई तुम्हारा सिलेक्शन इस बेस पे बहुत ज़्यादा टिका है कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आप अभी ये कट ऑफ की वीडियो देख रहे हो तो फॉर श्योर आपके जो मार्क्स है वो बहुत ही बाउंड्री पे हैं, या लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो लास्ट ईयर था उसकी बाउंड्री के आस-पास है। तो कहीं न कहीं आपको एक डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं मानता हूँ कि आपके जितने भी नंबर हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। पर आपको भी पता है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। और अगर आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा तो आप अगला वाला एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। तो बजाय इन सारी वीडियोज़ को देखने के मेरा सजेशन ये है कि आप और ज़्यादा मेहनत करो अगले एग्ज़ामिनेशन को लेके। कि एटलीस्ट जो कंडीशन आज आपकी है कि आपको वीडियोज़ देखनी पड़ रही है कट ऑफ प्रिडिक्शन की, वो आपके अगले साल ना हो। अगले साल आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई मुझे कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करो, कहीं भी कोई डाउट लगे फ़ील फ्री टू रीच आउट टू मी। और चैनल पे जुड़ जाइए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी ज़रूर देना कि आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा और आप कौन-सी अपकमिंग वीडियोज़ चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ। ठीक है? सो दैट्स ऑल।